हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 ऐसे कोर्सेज, 10 से ज्यादा ही बताऊंगा, ऐसे कोर्सेज जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने चाहे किसी भी फील्ड से करा है, चाहे बीए करा है, बीकॉम करा है, बीबीए करा है, बीसीए करा है, बीटेक करा है, XYZ कोई भी आपने कोर्सेज करे हैं, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने मस्ट है। देखिए, मस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भी जान चुके हैं, इतने समझदार अब आप हो चुके हैं, ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो गया है या फिर होने वाला है, कि सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पे अच्छी जॉब आज के टाइम में पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है अगर आप किसी बहुत बड़े कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ये कोर्सेज करने बहुत ज्यादा आज के टाइम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो भी कोर्सेज 10-12 कोर्सेज बताने वाला हूं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। तो जो भी कोर्स आपको ठीक लगे ना, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले 2 से 3 महीनों में किसी भी एक कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर लीजिए। समय जा रहा है और जितनी जल्दी इन स्किल्स को आप मास्टर करेंगे उतनी जल्दी आप अच्छी जॉब जिसमें सैलरी अच्छी होगी प्लस अपने फ्यूचर कैरियर ऑप्शंस को बढ़ा पाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं वो कौन से बेस्ट शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे है MS ऑफिस के कोर्सेज। अच्छा, ये सारे कोर्सेज ना कर तो सारे ही सकते हो, लेकिन वन बाय वन हमें करना है। पहला है MS ऑफिस का। MS ऑफिस क्या है? देखिए, MS ऑफिस में आता है आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस वगैरह, और आई होप सो आपने इन सब के नाम सुने होंगे। जब भी आप किसी भी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन करते हो ना, या फिर गवर्नमेंट जॉब को भी ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहली जो स्किल आपकी टेस्ट होती है ना, वो MS ऑफिस की स्किल होती है। ठीक है, तो MS ऑफिस में एक्सपर्टीज लेनी आज के टाइम में कंपलसरी हो चुकी है। तो अगर आप अपने जॉब प्रोस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा सजेशन रहेगा कि MS ऑफिस के कोर्सेज जरूर करें। 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं और किसी भी अच्छे कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपको ये मिल जाते हैं। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो MS ऑफिस के स्किल सीख लीजिए अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉब सर्च करने में प्लस हायर सैलरी डिमांड करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये मस्ट हैव कोर्सेज हैं। कोई भी अदर कोर्सेज आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्किल ऐसी है जो कि मुझे लगता है आपको अपने प्रोफाइल में, अपने CV में, अपने पर्सनैलिटी में बिल्डअप करनी है। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम नहीं सुना है। आज के टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया में अगर आप पढ़ रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग का आपने नाम नहीं सुना। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा एक हमारा एक प्रोफेशन बन गया है, एक ऐसा सेक्टर बन गया है जहां पर बहुत अच्छी जॉब्स हैं, बहुत हाई सैलरी जॉब्स हैं, और ये टेक्निकल फील्ड नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वीक भी हैं, तब भी डिजिटल मार्केटिंग के स्किल को एक्वायर कर सकते हैं, इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जब आप पढ़ते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको प्रोडक्ट मार्केटिंग सिखाई जाती है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, गूगल एड्स कैसे हमें ऑपरेट करने हैं, वेबसाइट का डाटा एनालिटिक्स सिखाया जाता है। कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं ना, तो कितनी देर में खुल रही है, कितना उसका सर्च ट्रैफिक है, कितने लोग आ रहे हैं, कितना उसका ऑप्टिमाइजेशन है, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। कंटेंट कैसे क्रिएट होता है, मैनेज कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, SEO ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। जब भी आप कोई भी चीजें सर्च करते हैं तो कैसे हम अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग को, वीडियोस को पहले पेज में रैंक कराएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि पहले की तरह ऑफलाइन चीजों को प्रमोट करने का जमाना जा चुका है। अब आप ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका सहारा लेते हैं चीजों को प्रमोट करने के लिए, कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा इन डेप्थ वीडियो है, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, प्लस आप डिजिटल मार्केटिंग बाय सुनील अधिकारी सर्च करेंगे तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए थर्ड वन, डाटा साइंस के कोर्सेज। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं ये किन के लिए है, जिनका प्रैक्टिकल साइड थोड़ा सा स्ट्रांग है, नंबर्स में आप अच्छे हैं, आप
चार्ट्स वगैरह, आप डायग्राम्स वगैरह, पाई चार्ट्स वगैरह, ग्राफ्स वगैरह, टेबल्स वगैरह समझ में आते हैं आपको, आप नंबर्स के साथ अच्छे हैं, तो ये कैरियर आपके लिए हो सकता है। डाटा एनालिटिक्स इसी को बोलते हैं, डाटा साइंस इसको बोलते हैं, राइट, बिग डाटा इसी को बोलते हैं। तो देखिए, जब आप डाटा साइंस के कोर्सेज करते हैं, ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको मिल जाएंगे ये कोर्सेज को कराते हुए। यहां आप डाटा एक्सप्लोरेशन, मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन जैसे टॉपिक सीखते हैं। डाटा क्या है? डाटा कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा एक नंबर्स होंगे जो भी अनअरेंज्ड फॉर्म में होंगे, जिसको आपको अरेंज करना है, कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि कैसे हम इस डाटा को, जो कि कॉम्प्लेक्स था, हमने इसको सॉर्टेड आउट कर दिया है और आप डिसीजन मेकिंग में इस डाटा को यूज कर सकते हैं, राइट। तो टेक्स्ट माइनिंग क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टूल्स कैसे हम यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग टूल्स हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहां पर कैसे ऑपरेट आप कर सकते हैं, एआई की मदद लेकर आप कैसे डाटा को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको डाटा साइंस के कोर्सेज में सिखाई जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा ना दिमाग थोड़ा सा हटकर है, ट्रेडिशनल कोर्सेज नहीं करना चाहते, तो उन बच्चों के लिए साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जानते हैं ना, ऑनलाइन पूरा वर्ड आ चुका है, तो उतने ही सेफ्टी और सिक्योरिटी इशू भी बढ़ चुके हैं। आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि कभी कोई डाटा लीक हो गया, कोई हैक हो गया, कोई पासवर्ड वगैरह चोरी हो गया, किसी के अकाउंट से पैसे निकल गए। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना ऑनलाइन चीजों को ऑपरेट करने में, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कौन करवाता है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करते हैं ये सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, एप्लीकेशंस वगैरह को साइबर अटैक से। क्लियर हो पा रहा है? तो साइबर सिक्योरिटी के भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर स्ट्रीम मैटर नहीं करती कि आप साइंस के हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के हैं, ये 10 के 10 कोर्सेज कोई भी बच्चा कर सकता है। समझ में आ पा रही है? चलिए, नेक्स्ट इज एआई और मशीन लर्निंग के कोर्सेज। अगर आप जान चुके हैं कि आने वाला टाइम एआई का होने वाला है, तो क्यों ना आने वाले फ्यूचर को हम समझें, क्यों ना एआई के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर कोर्सेज करें। ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और कोई भी स्ट्रीम वाला, इवन इनफैक्ट आर्ट्स वाला बच्चा भी एआई और मशीन लर्निंग के कोर्सेज को सीख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप देखते हैं एआई और मशीन लर्निंग जिन चीजों में ऑपरेट हो रही है ना, वो आप डेली में यूज कर रहे हैं। आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, आप गूगल सर्च यूज करते हैं, आप एलेक्सा वगैरह यूज करते हैं, आप Amazon म्यूजिक वगैरह, स्पॉटिफाई वगैरह यूज करते हैं, आप Amazon वगैरह में परचेज वगैरह करते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन, अपना फोन खोलते हैं, तो ये सब क्या है? एआई के ही पार्ट हैं। ये कैसे वर्क करता है, कैसे ये हम यूजर फ्रेंडली इसको हम बनाते हैं, तो वो ये कोर्सेज के थ्रू आपको सिखाया जाता है, ताकि आप भी एप्लीकेशंस वगैरह में एआई का यूजेस को सीख सकें। और अगर आपका थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग है तो आप खुद एप्लीकेशंस वगैरह फॉर्म करके एआई की मदद से कर सकते हैं। चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं। टैली के कोर्सेज, अब ये थोड़ा सा अकाउंटेंसी बेस्ड हमारा कोर्स है। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, अकाउंट्स मैनेजर की प्रोफाइल में वर्क करना है, तो टैली कोर्स शानदार आपके लिए ऑप्शन रहेगा। अभी जो रिसेंट में टैली प्राइम चल रहा है, जिसपे आपको ये कोर्स करना है, इसमें आपको बिलिंग वगैरह, अकाउंटिंग वगैरह, पेरोल वगैरह, टैक्सेशन वगैरह, जीएसटी वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जिन बच्चों को भी स्पेसिफिकली, चाहे साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स वालों के लिए तो अकाउंटेंसी एक कोर सब्जेक्ट है। तो अगर आपको अकाउंट्स फील्ड में इंटरेस्ट है और कैरियर बनाना है, तो टैली इज अ ब्यूटीफुल कोर्स। लेस देन 6 मंथ का होता है, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं और इसी फील्ड में आगे जाके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अगर आपका शुरू से बेस था प्रोग्रामिंग का, आपने आईटी पढ़ी है, सीएस पढ़ा है, तो आप जानते हैं वेबसाइट का इंपॉर्टेंस, कोडिंग की इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशंस की इंपॉर्टेंस, सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस। तो क्यों ना ये जो चीजें बनती है, जिनके पीछे लैंग्वेजेस वगैरह हैं, क्यों ना वो सीख ली जाए। तो जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज सीखते हैं, तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस की समझ होती है, जैसे कि पाइथन है, जावा है, रूबी है, HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, C++ है, PHP, SQL है, स्विफ्ट है। तो अलग अलग आपको लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलता है। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको भी लैंग्वेजेस वगैरह में इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज VFX और एनिमेशन। अगर आप क्रिएटिव बंदे हैं, जो गेम खेलने के साथ साथ गेमिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहता है, क्रिएटिव है, एनिमेशन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह ठीक ठाक है, ठीक है, थोड़ा सा एस्थेटिक
नेचर है आपका, मतलब आप ब्यूटिफिकेशन में ज्यादा फोकस करते हैं, चीजों को ब्यूटीफाई बनाने में ज्यादा फोकस करते हैं, तो वीएफएक्स और एनिमेशन आपके लिए कैरियर हो सकता है। गेमिंग का बहुत क्रेज बढ़ रहा है, एनिमेशन मूवीज का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, तो क्यों ना आप इसमें ही अपना कैरियर बना सके। शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहां पर भी अवेलेबल हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक मार्केट, बहुत सारे बच्चे पिछले 2 से 3 साल में मैं देख रहा हूं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। तो बच्चा आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्यों नहीं करते, है ना। शॉर्ट टर्म कोर्सेज करिए फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, जहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट की आपको A to Z नॉलेज मिल जाएगी। 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक ये कोर्सेज होते हैं, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज दी जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली जिन बच्चों को भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट को ये कोर्सेज पे नजर हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। देन कम्स वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज। वेब मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्सेज। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल ऑनलाइन चाहता है अपनी खुद की एक वेबसाइट हो। तो वेबसाइट कैसे बनानी है, उसको कैसे हमें सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करनी है, ऑप्शंस वगैरह उसको ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, वो सारी चीजें एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट करते हैं। आप वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज कर उस फील्ड में एक्सपर्टीज ले सकते हैं। अगर आप डिजाइनिंग वगैरह में अच्छे हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के आप कोर्सेज कर सकते हैं। आप लोगोज वगैरह, इमेजेस वगैरह, आप थंबनेल देखते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो थंबनेल डिजाइनर्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो डिजाइनिंग फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है आज के टाइम में, क्योंकि हर क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं एक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट रहती है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपकी हमेशा ही रिक्वायरमेंट रहती है अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं तो, ठीक है। देन कम्स हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल हमारा कोर्स है। जितने भी हार्डवेयर एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चा, चिप्स है, ऑपरेटिंग डिवाइसेस है, मदरबोर्ड है, रैम है, सर्किट बोर्ड है, मॉडेम है, या फिर आप देखते हैं अपने वाईफाई रूटर्स वगैरह देखते हैं, राइट। तो इनको ऑपरेट करना, मेंटेन करना, टेस्ट करना, रिपेयर करना, ये सारा काम होता है हार्डवेयर और नेटवर्किंग का। तो अगर आप थोड़े से टेक्निकल बंदे हैं तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब एक इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, वो क्या करना है, कमेंट कर मुझे बताना है कि आप इनमें से कौन सा कोर्सेज करने जा रहे हैं। देखिए एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जितने बच्चे भी अभी तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत कम है, 1% ही बच्चे होंगे जो कि अभी तक वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि नॉलेज वाली कैरियर रिलेटेड चीजों में बच्चों को बहुत कम इंटरेस्ट है। अगर यही कोई एंटरटेनमेंट वीडियो होता तो अभी तक आप साथ होते मेरे, ठीक है। लेकिन आप जितने बच्चे भी अभी तक हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उनके फोकस और कंसंट्रेशन को, कि वो सीरियस है अपने कैरियर के बारे में। अच्छा, कमेंट करके मुझे बताना कि आप इनमें से कौन सा कोर्सेज करने जा रहे हैं, या फिर कौन से कोर्सेज में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इससे होगा क्या, मैं आने वाले फ्यूचर वीडियोस में उसी कोर्स के ऊपर इन डेप्थ वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है। इसलिए दोनों का हमें फायदा है। आपको भी उस कोर्स के बारे में जो कि आप चाहेंगे जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में बताइए, प्लस कौन सा कोर्सेज करने जा रहे हैं उसके ऊपर भी मुझे बताइए, ताकि मुझे मेरी ऑडियंस का आइडिया रहे कि वो कौन से कोर्सेज फ्यूचर में करने जा रही है, राइट। ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे रेगुलर आते रहते हैं, हफ्ते में 3 बार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।